हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है डुगूज एंगर। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि का की का मतलब देता है। तो डुगू का एंगर, एंगर कहते हैं गुस्से को, तो डुगू का गुस्सा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डुगू। वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफा। देयर वॉज अ बॉय तो एक लड़का था, नेम्ड नाम का यानी कि नाम का, डुगू डुगू नाम का एक लड़का था। ही वॉज क्विक इन लर्निंग एनी न्यू ट्रिक। ही वॉज क्विक यानी कि वो तेज था, इन लर्निंग सीखने में, एनी न्यू ट्रिक यानी कि कोई भी नई चीज सीखने में वो तेज था। एंड ऑल्सो क्लेवर इनफ और इतना होशियार था। क्लेवर का मतलब होता है होशियार, और इतना होशियार था। फूलिंग पीपल, फूलिंग का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तो लोगों को बेवकूफ बनाने में, टू गेट थिंग्स डन हिज ओन वे, चीजों को अपने तरीके से करने में के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वाज अ बॉय नेम डुगू यानी कि एक बार एक डुगू नाम का एक लड़का था। ही वॉज क्विक इन लर्निंग एनी न्यू ट्रिक, वो यानी कि कोई भी नई चीज सीखने में क्या करता था, यानी कि बहुत तेज था। एंड ऑल्सो क्लेवर इनफ इन फूलिंग पीपल टू गेट थिंग्स डन हिज ओन वे, और चीजों को यानी कि अपने तरीके से करने के लिए, लोगों को यानी कि बेवकूफ बनाने के लिए वो काफी होशियार था। ही वॉज नॉट अ बैड और अ मीन पर्सन। ही वॉज अ नॉट बैड यानी कि वो बुरा नहीं था, और अ मीन पर्सन और ना ही घटिया इंसान था। ओनली वन थिंग डिस्टर्ब्ड हिम, हिज एंगर विच ही कुड नॉट कंट्रोल। ओनली वन थिंग यानी कि एक ही चीज, डिस्टर्ब्ड हिम जो उसे परेशान करती थी। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, सेकंड फॉर्म है। तो एक ही चीज जो उसे परेशान करती थी, हिज एंगर वो उसका गुस्सा था, विच ही कुड नॉट कंट्रोल जिसके वो काबू नहीं कर सकता था। कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना, तो जिसे वो काबू नहीं कर सकता था। ही वॉज ऑफन पनिश्ड फॉर हिज एक्ट्स विच ही डिड व्हेन ही वॉज एंग्री। ही वॉज ओफन पनिश्ड, उसे हमेशा सजा दी जाती थी। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। तो ही वॉज ओफन पनिश्ड फॉर हिज एक्ट्स, तो उसे क्या अक्सर अपने कामों की वजह से सजा दी जाती थी। विच ही डिड जो वो करता था, व्हेन ही वॉज एंग्री जब वो गुस्से में होता था। His elder brother and sister knew how mad he got and how silly he acted when he was teased. His elder brother उसका बड़ा भाई एंड सिस्टर उसकी बहन न्यू जानते थे। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, तो वो जानते थे। हाउ मैड ही गॉट यानी कि वो कैसे पागल हो जाता था, एंड हाउ सिली ही एक्टेड और कैसे बेवकूफ़ी से वो काम करता था। सिली कहते हैं बेवकूफ़ी को, तो वो कैसे बेवकूफ़ी से काम करता था। व्हेन ही वाज टीज्ड जब उसको क्या किया जाता था, टीज्ड, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, जब उसे चिढ़ाया जाता था। यानी कि उसके जो उसका बड़ा भाई और उसकी बहन जानते थे कि वो कैसे पागल हो जाया करता था और कैसे जो है बेवकूफ़ी से काम करता था जब उसको चिढ़ाया जाता था। They found it amusing to tease him and make fun of him. They found it amusing. Amusing का मतलब होता है अच्छा लगना, तो उन्हें अच्छा लगता था to tease him उससे चिढ़ाना, and make fun of him और उसका मजाक उड़ाना। यानी कि जो वो बहन भाई थे उनको इसको चिढ़ाने और इसका मजाक बनाने में मजा आता था। डुगू टोल्ड देम नॉट टू डू सो, तो डुगू ने उन्हें बताया नॉट टू डू सो यानी कि ऐसा ना करने के लिए उनसे कहा। बट दे वुडंट स्टॉप लेकिन वो नहीं रुके। सो इसलिए वन डे एक दिन, ही स्क्रीम्ड एट देम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, तो वो चीखा एट देम उन पर। आई विल गेट इवन विद यू वन डे। आई विल गेट इवन यू विद यू वन डे का मतलब होता है कि एक दिन मैं आपकी बराबरी करूंगा। दे रैन टू देयर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम व्हाट डुगू हैड सेड।
दे रैन, रन की सेकंड फॉर्म है रेन, तो वो भागे टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया व्हाट डुगू हैड सेड, जो डुगू ने कहा था वो सब अपने माँ बाप को बताया। पुअर डुगू ही वॉज पनिश्ड वंस अगेन, तो जो बेचारा डुगू था ही वॉज पनिश्ड, तो उसे फिर सजा दी गई, वंस अगेन यानी कि एक बार फिर सजा दी गई। यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यहाँ पे भी यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही न्यू, वो जानता था, डेट हिज वीकनेस, यानी कि जो उसकी वीकनेस है यानी कि कमजोरी है, हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल अगेन, तो वो उसे क्या कर देती है, यानी कि उसे मुसीबत में डाल देती है। आई हैव टू सून फाइंड अ सोल्यूशन टू कंट्रोल माई एंगर, आई हैव टू सून फाइंड यानी कि मुझे जल्द ही क्या करना है, ढूंढना है, अ सोल्यूशन, एक हल ढूंढना है, टू कंट्रोल माई एंगर, अपने एंगर यानी कि गुस्से को पर काबू करने के लिए मुझे जल्द ही एक हल ढूंढना है या निकालना है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, डिसाइडेड, उसने फैसला किया। देन फिर विद हिज क्लेवर माइंड, तो अपने होशियारी दिमाग से, ही थॉट, उसने सोचा, एवरी टाइम, हर समय, माई ब्रदर एंड सिस्टर टीज मी, यानी कि हर वक्त जो मेरे भाई हैं और मेरी बहन है, टीज मी, वो मुझे चिढ़ाते हैं। आई स्लोवली कोट टिल 10, तो मैं क्या करूंगा, आई स्लोवली, मैं आराम से, कोट गिनूंगा, टिल 10, 10 तक, यानी कि उसने कहा कि हर समय जब मेरे बहन भाई मुझे छेड़ेंगे तो मैं 10 तक जो है गिनती गिनूंगा, यानी कि 10 तक जो है इनसे उनको गिनूंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डुगूज ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड हिम अगेन, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी एस है, तो ये की का मतलब देता है, तो डुगू का जो ब्रदर यानी कि भाई और सिस्टर बहन थी, टीज्ड हिम, उसे चिढ़ाया अगेन, दोबारा, यानी कि अगले दिन जो डुगू और उसका भाई और उसकी बहन थी, उसने अगले दिन उसको चिढ़ाया। डुगू न्यू, तो डुगू जो था वो जानता था, न्यू सेकंड फॉर्म है, डैट के इफ ही रिएक्टेड टू देम, रिएक्ट का मतलब होता है रद्दे अमल करना, तो अगर वो उन्हें रद्दे अमल करता है इस पर, ही विल बी पनिश्ड, तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसे सजा दी जाएगी, यानी कि डुगू जानता था अगर वो इसके बदले में रिएक्ट करता है, रद्दे अमल करता है, तो उसे सजा दी जाएगी। ही स्टार्टेड काउंटिंग स्लोवली, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, काउंटिंग, गिनना, स्लोवली यानी कि ऐसा ऐसा, तो उसने ऐसा ऐसा गिनना शुरू कर दिया। His brother and sister could not understand what he was up to. His brother and sister यानी कि उसका जो भाई और बहन थी, could not understand, तो वो नहीं समझ पाए, what he was about to, कि वो क्या करने जा रहा था, यानी कि वो क्या करने वाला था या उसके दिमाग में क्या था, उसकी बहन और जो भाई था वो इसके बारे में नहीं जानते थे, नहीं समझ पाए। They started laughing at him. They started laughing, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, at him, उस पर, but लेकिन he did not pay any attention to them and continued counting. पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसने ध्यान नहीं दिया टू देम, उन पर, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, काउंटिंग, गिनना, यानी कि उन्होंने जब ये उसके जो बहन और जो भाई था वो ये नहीं समझ पाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि वो क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने उस पर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन जो गुड्डू था उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और उसने गिनना जारी रखा। सीइंग दैट, ये देखकर, डुगू वाज नॉट इफेक्टेड, कि जो डुगू है वाज नॉट इफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है असर होना, कि ये देखकर कि गुड्डू पर इसका कोई असर नहीं है। दे वेंट अवे, तो वो चले गए। फॉर मैनी डेज दैट फॉलोड, फॉर मैनी डेज दैट फॉलोड का मतलब होता है आने वाले कई दिनों तक। डुगू डिड नॉट पे अटेंशन टू द प्रैंक्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड डिड एज ही हैड डिसाइडेड। डुगू डिड नॉट पे अटेंशन, तो डुगू ने ध्यान नहीं दिया, टू द प्रैंक्स, प्रैंक्स कहते हैं मजाक को, तो उनके जो छोटे छोटे मजाक हैं उन पर, किसके मजाक, किसके, ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि उसके जो भाई और बहन के जो छोटे छोटे मजाक थे उन पर डुगू ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड डिड, और किया,
एज जैसा ही है डिसाइडेड, उसने फैसला किया था, यानी कि जैसा उसने फैसला किया उसने ऐसा ही किया। लेकिन उसने जो अपने भाई और बहन के छोटे छोटे जो प्रैंक्स थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही मेड नो एंग्री फेसेस, ही मेड नो एंग्री फेसेस, उसने कोई जो है नाराजगी वाले चेहरे नहीं बनाए। एंड ही डिड नॉट शाउट, और वो नहीं चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो नहीं चिल्लाया। तो ही वॉज क्वाइट अनॉयड, तो अगरचे ही वॉज क्वाइट अनॉयड, तो वो काफ़ी अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है चिड़ा होना, तो वो काफ़ी अगरचे वो चिड़ा हुआ था। ही डिड नॉट शो, लेकिन उसने नहीं दिखाया। एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर गॉट बोर्ड ऑफ टीजिंग हिम, लेकिन उसके जो ब्रदर और बहन थी गॉट बोर्ड, तो वो बोर्ड हो गए यानी कि तंग हो गए, ऑफ टीजिंग हिम, उसको चिढ़ाने में। दे कुड नॉट लॉन्गर मेक हिम एंग्री, तो वो यानी कि उसे मजीद गुस्सा नहीं दिला पाए। डुगू रियलाइज दैट बाई कंट्रोलिंग हिज एंगर ही डिड नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, तो गुड्डू को रियलाइज हुआ यानी कि एहसास हुआ डैट के बाई कंट्रोलिंग हिज एंगर, के अपने गुस्से को कंट्रोल करके यानी कि अपने गुस्से पर काबू पाकर ही डिड नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, के वो मजीद किसी मुश्किल में नहीं पड़ा। हिज पेरेंट्स डिड नॉट पनिश हिम एंड loved him as much as his brother and sister. His parents did not punish him, तो उसके जो पेरेंट्स थे यानी कि उसके जो माता पिता वालदैन थे उन्होंने उसके पनिश नहीं किया। पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो उन्होंने उसको सजा नहीं दी। एंड लव्ड हिम, और उससे प्यार करते थे। एज मच एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जितना उसके भाई और बहन से प्यार करते थे उतना उससे प्यार करते थे और उसे सजा नहीं देते थे। एज डेज पास्ट, जैसे दिन गुजर गए, ही लर्न हाउ टू रिलैक्स इवन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। ही लर्न, वो सीख गया, हाउ टू रिलैक्स, कि कैसे जो है रिलैक्स यानी कि सुकून में रहा जाता है। इवन हत्ता के व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत चल रही होती हैं तो तब भी वो सीख गया कि कैसे रिलैक्स रहा जाता है, यानी कि कैसे आराम से रहा जाता है। ही कुड कंट्रोल हिज एंगर एंड दैट मेड हिम हैप्पी। ही कुड कंट्रोल हिज एंगर, यानी कि वो अपना गुस्सा जो है उस पर काबू कर पाया। एंड दैट मेड हिम हैप्पी, और उसने क्या कर दिया, उसे खुश कर दिया। इसका जो है वो मोरल देखते हैं। वाइजली सेड, अक्लमंदी से कहा गया है। डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, इसके कई मतलब होते हैं। इसको हम अहद भी बोल सकते हैं, या इसे इरादा भी बोल सकते हैं, अज़्म भी बोल सकते हैं, तयन भी बोल सकते हैं। तो इसके कई मतलब होता है। डिटर्मिनेशन यानी कि जो अज़्म है, ब्रिंग्स वो लाता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो वो लाता है गुड रिजल्ट यानी कि अच्छे रिजल्ट, अच्छे जो नताइज हैं वो लाता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।